तो स्वागत है आपका हमारे चैनल कथावानी में। सकट चौथ, जिसे सकटहरणी चतुर्दशी भी कहा जाता है, भगवान गणेश को समर्पित एक महत्वपूर्ण व्रत है। यह व्रत हर महीने कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है, लेकिन माघ मास में आने वाली सकट चौथ का विशेष महत्व है। इसे तिलकुटा चौथ या तिल चौथ भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन तिल का उपयोग प्रमुखता से किया जाएगा। इस व्रत को करने से भगवान गणेश सभी बाधाओं को दूर करते हैं और भक्तों को सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आइए इस व्रत की पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में साहूकार रहता था। वह अत्यंत धनी था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। अपने वंश को आगे बढ़ाने की चिंता में वह और उसकी पत्नी भगवान गणेश की आराधना किया करते थे। उन्होंने कई तीर्थ यात्राएं और साधु संतों को भोजन कराया, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। एक दिन साहूकार और उसकी पत्नी ने माघ मास की संकट चौथ के दिन व्रत करने का निश्चय किया। उन्होंने पूरे विधि विधान से व्रत किया और भगवान गणेश से संतान प्राप्ति की प्रार्थना की। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उनके स्वप्न में दर्शन दिए और कहा, तुम्हारे घर जल्द ही संतान का आगमन होगा, लेकिन तुम्हें ये ध्यान रखना होगा कि जब वह 8 वर्ष का हो जाएगा तो उसे मेरे पास भेजना होगा। साहूकार और उसकी पत्नी ने यह वचन गणेश जी को दिया और जल्द ही उनके घर एक सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। बालक के घर में जन्म लेने के बाद घर खुशियों से भर गया। साहूकार और उसकी पत्नी ने भगवान गणेश को धन्यवाद दिया और पुत्र का पालन पोषण करने लगे। जब साहूकार का पुत्र 8 वर्ष का हुआ तो साहूकार और उसकी पत्नी को भगवान गणेश को दिया वचन याद आया। वे इस वचन को निभाने के लिए तैयार थे, लेकिन माता पिता होने के नाते उनका हृदय भारी हो गया। उन्होंने अपने पुत्र को भगवान गणेश के मंदिर भेजने की तैयारी शुरू की। साहूकार ने अपने पुत्र को यात्रा के लिए तैयार किया और उसे ढेर सारा भोजन, धन और एक बैलगाड़ी भी दी। बालक मंदिर की ओर यात्रा करने लगा। रास्ते में बालक ने कई साधु संतों की सेवा की और उन्हें भोजन कराया। उसने कई गरीबों और जरूरतमंदों को धन दान में भी दिया। जब बालक मंदिर पहुंचा तो उसने भगवान गणेश की आराधना की और अपनी बलि की तैयारी करने लगा। उसने भगवान गणेश से प्रार्थना की, हे विघ्नहर्ता, यदि मेरा बलिदान आपके लिए आवश्यक है तो मैं इसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ, लेकिन कृपया मेरे माता पिता की चिंता और दुखों का नाश कीजिए। बालक की भक्ति और निष्ठा से भगवान गणेश प्रसन्न हुए। वे प्रकट हुए और बालक से बोले, वत्स, तुम्हारे जैसे भक्त के कारण ही मैं संकटों को हराने वाला विघ्नहर्ता कहलाता हूँ। मैं तुम्हारे बलिदान से प्रसन्न हूँ, लेकिन तुम्हें अपनी बलि देने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे माता पिता ने जो वचन दिया था वो तुम्हारी भक्ति और निष्ठा से पूरा हो चुका है। अब तुम अपने घर लौट जाओ और अपने माता पिता के साथ सुखी जीवन व्यतीत करो। भगवान गणेश ने बालक को आशीर्वाद दिया और उसे दीर्घ आयु, सुख समृद्धि का वरदान दिया। बालक खुशी खुशी अपने घर लौट आया और अपने माता पिता को भगवान गणेश की कृपा के बारे में सब कुछ बता दिया। भगवान गणेश अपने भक्तों की हर समस्या का समाधान करते हैं। सकट चौथ का व्रत करने से सभी बाधाएं दूर होती है और जीवन में सुख शांति आती है। इस दिन व्रत रखने वाले भक्त सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं। गणेश जी की मूर्ति की पूजा की जाती है और उन्हें तिल, गुड़, मोदक का भोग लगाया जाता है। रात में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत संपन्न किया जाता है। यह व्रत न केवल संकटों को हराने वाला है, बल्कि इसे करने से व्यक्ति को सभी प्रकार के दुखों से निजात मिलता है। संकट चौथ की इस कथा से सच्ची भक्ति और समर्पण से असंभव कार्य भी संभव हो जाते हैं। भगवान गणेश की कृपा से उनके सभी भक्तों का कष्ट नाश होता है और उनके जीवन में नई ऊर्जा और खुशहाली का संचार होता है। आप सभी को संकट चौथ की शुभकामनाएं। जय श्री गणेशाय नमः। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल कथावानी को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि सबसे पहले हमारी कहानियाँ पहुँचे आप तक। धन्यवाद।